नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। अमेरिका भारत को एक प्रयोगशाला बनाना चाहता था। जैसे आपने वो देखा होगा ना, उसके बारे में सुना होगा कि जब भी कोई नई मेडिसिन आती है तो उसका इस्तेमाल चूहों पर किया जाता है। ठीक इसी तरह अमेरिका भारत को एक बड़ा प्रयोगशाला बनाने की तैयारी कर रहा था। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त टैरिफ वॉर हो रहा है। यह टैरिफ वॉर की नौबत क्यों आई? क्योंकि अमेरिका अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में उतारना चाहता था। हमारे सामने एक अचानक ट्वीट आया। ये देखिए, हम आपको वो ट्विटर हैंडल दिखा रहे हैं जिसका नाम है बाबा बनारस। और इस ट्विटर हैंडल में क्या लिखा गया है, सबसे पहले आपको ये फुल स्क्रीन दिखाते हैं ताकि आपको पढ़ने में आए। वो इस ट्वीट के जरिए इस ट्विटर हैंडल से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक अमेरिकन लेडी जब ग्रोसरी स्टोर में पहुंची अमेरिका के, तो वहां पर बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखे। कुछ नहीं बल्कि सारे प्रोडक्ट्स वही थे जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों से तैयार किया गया था। उसका कहने का मतलब यह है, इस ट्वीट के कहने का मतलब यह है कि इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए भारत को प्रयोगशाला बनाना चाहता था अमेरिका, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं होने दिया और अमेरिका चिढ़ गया है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, एक एक करके वो वीडियो देखिए और एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उस पर क्या लिखा है। ये देखिए, ये वो ग्रोसरी स्टोर है जो कि यूएस का होने का दावा किया जा रहा है। इसको जब पलटकर ये महिला देखती है तो यहां पर लिखा हुआ है, जिस इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा गया है वो कोई सामान्य इंग्रेडिएंट नहीं है। इसी पर सवाल उठ रहा है। यह है बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है और ऐसे खाने पीने की चीजों में डाला जाता है जिससे उनको ज्यादा देर तक प्रिजर्व किया जा सके, रखा जा सके। कई बार कुछ ऐसी फसलों को तैयार करने में भी किया। अब दूध में है, घी में है, दही में है। अब देखिए, हर जगह जब आप देखेंगे तो एक कॉशन लिखा हुआ है, एक सावधानी लिखी हुई है, उस पर एक मतलब मेंशन किया हुआ है, जिसे कहा जा रहा है कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को अमेरिका भारत में लाना चाहता था। लेकिन भारत को यह जानकारी थी कि अमेरिका में जो खाने पीने की चीजें बनती हैं और खास तौर पर जो ये प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं। इन्हें बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट कहा जाता है, जिन्हें मिलाया जाता है खाने पीने की चीजों में ताकि वो ज्यादा लंबे समय तक टिक पाए और उनका व्यापार हो सके, मतलब उनको दूसरे देशों में भी भेजा जा सके और उनमें कोई खराबी ना आए, इसलिए ये इंग्रेडिएंट डाला जाता है। अब हम आते हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट क्या होता है। इसे आपको समझाते हैं मोटे तौर पर और कब कब ये इस्तेमाल होता है। ये लेबल बताता है कि प्रोडक्ट में ऐसे पौधे, पशु या अन्य जीवों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। ये बदलाव पारंपरिक ब्रीडिंग के तरीकों से नहीं होता, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे नॉर्मल ये कोई पौधा तैयार होता है या खाने पीने की चीज तैयार होती है, उन तरीकों से नहीं होता है, बल्कि वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करके इन्हें उगाया जाता है या बनाया जाता है। इन तकनीकों को अक्सर जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। इसका मकसद होता है किसी फसल की विशेषताओं को और बेहतर बना दिया जाए, जैसे कि कीटों के प्रति, मतलब आप फंगस देखते हैं कई खाने पीने की चीजों में लग जाता है। आपने देखा होगा कि जब फसलें लगती हैं तो फसलें खराब हो जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी जाती है ये इस्तेमाल करने से। ये लेबल अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए के मानकों के आधार पर लगाया जाता है। ये केवल उन उत्पादों पर ही लगाया जाता है जिनमें 100% जैव इंजीनियर्ड सामग्री का इस्तेमाल होता है या जिनके कंपोनेंट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार होते हैं। यह लेबल ये नहीं बताता कि उत्पाद सुरक्षित है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस लेबल के लगने से यह नहीं पता चलता है कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या खराब है, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना होता है। मतलब अपनी जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना होता है। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो भी ये जो सर्टिफिकेशन होता है जिस पर लिखा होता है बायो इंजीनियर्ड इंग्रेडिएंट, ये किसी भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर यह लेबल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जैविक नियमों के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार सामग्री पर इस तरह के लेबल नहीं लगाए। जैविक नियम ये कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो सामग्री तैयार होता है उसी पर यह लेबल लगाया जाएगा, बाकी किसी पर नहीं। एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि जैसे कॉर्न चिप्स आप खाते हैं, उसमें
तेल का इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तेल का इस्तेमाल होता है उसे जेनेटिक रूप से प्रोसेस किया जाता है, तो उस पर लेबल लगा रहेगा। तो एक तरीके से पारदर्शिता के लिए किया जाता है, लेकिन यहां पर कहा जाता है कि जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा हम उन्हीं से बात करते हैं। पंकज, ये जो इतना अमेरिका भारत पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था, और हम ये जब ट्वीट्स देखते हैं, इस पर लोगों के कमेंट्स देखते हैं, तो पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है अगर ये सच है तो। अनुपम, मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूं और जिस वक्त हम पढ़ते थे, ग्रेजुएशन में थे, बीएससी एग्री में कर रहा था, उस वक्त देश में बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल आदि का बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। तो इस पे मेरी स्टडी है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे क्या होता है ना कि उनके डीएनए वगैरह में चेंज करके उसको आपके लायक बनाया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, एक होता है देहाती टमाटर, वो छोटा होगा, हरा होगा, और एक ऐसा टमाटर है जो बड़ा और लाल दिखने में होगा। एक आम ग्राहक किसको खरीदेगा पहले, देसी या वो विदेशी टमाटर? जो बड़ा है, देखने में लाल, बिल्कुल लाल चमक रहा है, लेकिन क्या वो जो लाल और चमक रहा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही बेहतर है? एक अमेरिका में प्रोडक्ट है गोल्डन राइस। जी, हम वो दिखा भी रहे हैं, बीटी कॉर्न आपने जिसका जिक्र किया, जिसमें एक तरीके की बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, खास तरह की बैक्टीरिया। और गोल्डन राइस का भी आपने जिक्र किया। जी पंकज जी। कि दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं? कि भारत में धान की 220 किस्में जो हमारे पूर्वज उगाते थे, जो बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक था, देसी था, वो सब समाप्त हो गई, कहीं उसे रखा नहीं गया है। मतलब अब चाह के अगर भविष्य में आप अगर पुराने फायदेमंद जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो वो धान खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब फैक्ट्री मेड राइस आ रहा है लगाने के लिए। याद रखिए, अपने देश में डायबिटीज, मोटापा, ये महामारी का रूप ले रहा है। हर 3 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है या डायबिटीज का शिकार है। ये क्यों हो रहा है? एक तो रहन सहन वो है। अब आपके घर में जो खाना आ रहा है ना, वो जहर है। आप ऐसे गेहूं खा रहे हैं, उसका बना आटा खा रहे हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। आप ऐसा चावल खा रहे हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। आपके घर में सब्जियां आ रही है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इससे अब तक भारत थोड़ा बहुत बचा हुआ था। मैं अभी आपको पिछले महीने की एक रिपोर्ट आपको बताता हूं, साइंस जर्नल में ये रिपोर्ट छपी है। ब्रिटेन ने अमेरिका से जो गो मांस मंगाता था उस पर बैन लगा दिया। क्यों पता है? अमेरिका बछड़ों को जल्दी बड़ा कर देना है, उसमें जल्दी मांस आ जाए, इसके लिए हार्मोनल इंजेक्शन लगाता था। उससे हो क्या रहा था कि जैसे मान लिया कि अगर आपके यहां नॉर्मली एक बछड़ा तैयार होता है 1 साल या 1.5 साल में, तो उस हार्मोनल इंजेक्शन के कमाल से वो 2 महीने 3 महीने में एक जो बछड़ा पैदा हुआ वो बड़ा हो गया, और फिर उसके मांस का सप्लाई होता था। इससे क्या होता है पता है? उसके खाने से ब्रिटेन की स्टडी कहती है कि 8 साल 9 साल का बच्चा जो है वो उसमें नौजवानों जैसा गुण आ जाता है हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, और वो 33 34 साल 35 साल बाद बूढ़ा दिखने लगता है अगर वो गौमांस आप खाते हैं तो। या किस तरह का मांस? गौमांस सिर्फ नहीं, गौमांस भी उसमें था, लेकिन किस तरह का मांस था? इस तरह का किया जा रहा है ये चीज। और आपको पता है कि भारत सरकार के साथ लफड़ा क्यों हुआ? हमारे यहां किसी चीज की कमी नहीं है, धन्य धान की कमी नहीं है, हमारा दूध अमृत है। हम क्यों आपके फैक्ट्री मेड दूध और जिसको गाय में पता नहीं क्या क्या मिला के उसको मतलब कि मीट भी खिलाते हैं गायों को ताकि उनका मांस बढ़े और उनमें जल्दी दूध आ जाए, ज्यादा दूध आ जाए, इसके लिए हम क्या वो मांसाहारी दूध पिएंगे? तो आपने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर दिया अपने यहां गायों। ऐसा होता है, ऐसा अमेरिका में हो रहा है बिल्कुल। लेकिन क्या अमेरिका इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए भारत से टैरिफ लड़ाई लड़ रहा है, टैरिफ वॉर लड़ रहा है? देखिए, अमेरिका में फैक्ट्री स्तर पे बनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे। आपके यहां एक एवरेज लैंड होल्डिंग पता है कितना है? 3 एकड़। अमेरिका में कितना है पता है? 173 हेक्टेयर। एक किसान के पास 173 हेक्टेयर औसतन है। आपके यहां 3 एकड़ एक किसान के पास औसतन है।
आपके यहां बहुत सारे लोग खेती पे डिपेंडेंट है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वहां जहां तक नजर आएगा एक किसान का है। और वो जो प्रोडक्ट आता है ना, वो बिल्कुल मैकेनाइज्ड होता है। वो एक बार मशीन लगा के सारा करेगा, वो फैक्ट्री भेजेगा, वो पता है आपके बाजार को भर देगा अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट से, और चारों तरफ वही दिखेगा चमकदार बढ़िया चीज। आप लेंगे, आप मरेंगे उसको खा के। इसी पे तो भारत सरकार ने रोक लगा दी कि नहीं भाई, हमारे यहां देसी गायों का दूध अमृत है, हम अपने बच्चों को अमृत ही पिलाएंगे। भले ही तुम्हारी गाय 55 लीटर दूध करती है, लेकिन हमारी गाय जो 3-4 लीटर करती है वो ज्यादा फायदेमंद है। बताइए, एक गाय अगर 55 लीटर 60 लीटर करेगा, देखिए तो अभी तक परसेप्शन ये बना हुआ था कि दुनिया में जब कोई बड़ा मेडिसिन आता है ना, तो उसके लिए बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रयोग किया जाता है, और इंसानों पर, पहले वो जानवरों पर होता है, फिर इंसानों पर होता है, ऐसी बात कही जा रही है। और इसमें ये कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में जो इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स भारत में लाना भी इसीलिए चाहती हैं कि वो कुछ नया प्रयोग कर रही हैं, और उनके लिए भारत की जान बहुत सस्ती है। बिल्कुल। और जो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का एक इंटरव्यू है सोशल मीडिया पर, आज भी पड़ा हुआ इंटरव्यू है। बिल गेट्स ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब हम नई दवाई का परीक्षण करना था ना, तो हमने बिल गेट्स फाउंडेशन के जरिए छत्तीसगढ़ के कोरबा जनजाति पे उस दवाई का एक्सपेरिमेंट किया। ये आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि 9 लोग मारे गए। बोले कि भारत में इतना कोलाहल है कि आप आराम से थाना पुलिस को पैसे खिलाकर वो बच सकते हैं, आज तक हम पे कुछ नहीं हुआ। बोला कोई दूसरे देश होता ना तो कंपनी बैन हो जाती, लेकिन हमने मैनेज कर लिया। भारत के उस कोलाहल के बीच मैनेज करना आसान है। ये बिल गेट्स का इंटरव्यू है इंडिया के बारे में। बिल गेट्स इंडिया, सिर्फ इतना टाइप कीजिए ना, वो जो इंटरव्यू है वो सामने दिख जाएगा। जब बताइए गोरा अंग्रेज ये सोचता है कि चूहों पर या खरगोश पे क्यों एक्सपेरिमेंट करना, अगर दवाई इंसानों के लिए बनानी है तो इंसानों पर ही वो एक्सपेरिमेंट कर दो। तो आपको क्या लगता है अमेरिका में एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपेरिमेंट नहीं होगा इंसानों पर? आपके बाजार को वो भर देंगे, उनके शॉपिंग मॉल्स में उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होगा, और आपके किसान नहीं कंपीट कर पाएंगे, क्योंकि यहां की परिस्थितियां इस तरह की। हां, लेकिन एक बात है कि भारतीय किसान जो उगाएंगे वो स्वास्थ्यवर्धक होगा, वो आपकी आयु बढ़ाएगा, आपको स्वस्थ रखेगा। वहां आप चमकदार बढ़िया सजावटी चीजें हैं। जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, उस घटना पर मैं देख रहा हूं तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया बड़ी गंभीर बिल्कुल थी। और सबसे बड़ी बात कि बिल गेट्स के फंडेड एक एनजीओ ने ये सब कुछ किया था। बिल्कुल, बिल गेट्स ने बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया है, इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया है। वो ऐसा कोई चोरी छुपे नहीं कर रहा था। यहां पे 3000 लोगों के जान लेने वाला यूनियन कार्बाइड वाला वारेन एंडरसन आराम से निकल जाता है। पुरुलिया में हथियार गिराने वाला अंग्रेज बच के निकल जाते हैं गोरे। यहां अपने इंसानों, हमारे देश के इंसानों पर दवाओं का एक्सपेरिमेंट कर उन्हें मौत के आगोश में सुला देने वाला आराम से बच जाता है बिल गेट्स। तो सोचिए कि वो हमें किस नजरिए से देखते हैं, दुनिया पिग की तरह। एक और मैं आपको खतरनाक बात बताता हूं। इस देश में एक नैरेटिव फैलाया गया, बच्चे कम ही अच्छे। इसके पीछे की कहानी पता है कि नहीं, क्या है? फैमिली प्लानिंग वाला। इस देश के लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब मैं बताता हूं, हेनरी किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। उन्होंने 1965 में 3 गोल्स निर्धारित किए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल जो फैमिली प्लानिंग का था वो क्या था? नसबंदी करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करेंगे, वो सारी अमेरिकी कंपनियों ने बताया। 1965 में ये नहीं, 1967 में ये उन्होंने जर्नल में पब्लिश किया। भारत में इमरजेंसी लागू करके जबरन नसबंदी कराई गई। वो बहुत बड़ा मास स्केल पे नसबंदी का प्रोग्राम चलाया गया। ये दरअसल सीआईए का शॉर्ट टर्म गोल था। मीडियम टर्म गोल क्या था पता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो जो पिल्स होते हैं ना, वो पता है उसका असर क्या हुआ है? आपको पता है अपने देश में एक एवरेज मर्द अब 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने लायक रहा ही नहीं इस देश में। कभी कोशिश कीजिएगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, और मैं बता रहा हूं आपको किस तरह से खतरनाक तरीका। लॉन्ग टर्म गोल,
आप में पता है उनकी जो दवाएं खा खा के आपका शरीर कमजोर हो रहा है। अब इस देश में दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद नहीं रह गया, खत्म हो गया वो। अब वो बहुत बहुत शुक्रिया सांप की तरह आपका देखा तमाम जाने लगा। जानकारियों के लिए। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसी बात है कि अमेरिका इन प्रोडक्ट्स को भारत में उतारकर भारत के लोगों को कमजोर करना चाहता है, उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य के साथ खेलना चाहता है, तो मोदी सरकार का विरोध फिर तो जायज लगता है। आपका क्या मानना है, कमेंट में हमें जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार।